10वां आता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स समझिएगा, इक्वल मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस A is equal to Aij M cross N and B is equal to Bij M cross N be a equal matrix if यदि total number of row is equal to the total number of column, यदि टोटल नंबर ऑफ रो टोटल नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो एंड इट्स corresponding elements are equal। देखिए टू मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स मान लेते हैं A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस N ऑर्डर का है, कोई दूसरा मैट्रिक्स Bij M क्रॉस N ऑर्डर का है, बी ए इक्वल मैट्रिक्स। यह इक्वल मैट्रिक्स होगा इफ टोटल नंबर ऑफ रोज, यदि टोटल नंबर ऑफ रो इज इक्वल होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ कॉलम के। पहले वाले मैट्रिक्स में पहले वाला मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का हो उसी ऑर्डर का दूसरे वाला मैट्रिक्स होना चाहिए। रो और कॉलम टोटल नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ रो टोटल नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए। या यहां पर एक शॉर्टली हम कह सकते हैं if the order of matrices are same and its corresponding elements are equal to each other। समझिए, मान लेते हैं दो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस N ऑर्डर का है, कोई दूसरा मैट्रिक्स Bij M क्रॉस N ऑर्डर का है, बी ए इक्वल मैट्रिक्स। यह इक्वल मैट्रिक्स होगा इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम, यदि दोनों बोथ इफ द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम, इफ द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस बोथ लिख देते ओके, बोथ मैट्रिसेस आर सेम एंड इट्स corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर, और उनके corresponding एलिमेंट एक दूसरे के क्या हो बराबर हो। इस बात को एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। जैसे A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, चलिए 2 3 6 1 4 3, यह मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, और कोई दूसरा मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, यह भी मैट्रिक्स एज इट इज लिख रहे हैं 2 3 6 1 4 और 3,
ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स, यह भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है, यह भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, यह भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर है। देखिए यह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के बराबर है, इस मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के बराबर है, इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है 6, तो यहां पर भी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में एलिमेंट मौजूद है 6। मतलब कहने का मीनिंग यह है कि इन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर है, सो यह मैट्रिक्स कैसा होगा, इक्वल मैट्रिक्स, यह मैट्रिक्स कैसा होगा, इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट समझ गए होंगे। 11 आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल ZONTAL हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, if a matrix a matrix is said to be a matrix is said to be horizontal matrix a matrix is said to be horizontal matrix if number of row, yet if the total number of row, if the total number of row is smaller than the total number of column। यदि टोटल नंबर ऑफ रो टोटल नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो, कम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए दैट इज, कहने का मीनिंग यह है, यहां पर हम कह सकते हैं m is smaller than n, total number of row is smaller than total number of column, then such matrix is known as horizontal matrix। एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं 2 4 6 8 9 10, इस मैट्रिक्स में रो कितने हैं, एक रो है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम है हमारे पास, रो कितने हैं, एक, कॉलम कितने हैं, 5। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। बिकॉज 1 जो आया है यह m के प्लेस पर आया है, 5 जो आया है n के प्लेस पर, m इज स्मॉलर देन n, हियर m इज स्मॉलर देन n, m छोटा है किससे, n से, सो द गिवन मैट्रिक्स इज नोन एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। तब द टोटल नंबर ऑफ रो इज स्मॉलर देन द टोटल नंबर ऑफ कॉलम, देन सच मैट्रिक्स इज नोन एज क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आ गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स, जो लास्ट हमारा होगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स का। चलिए इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स, a matrix is said to be a matrix is said to be a matrix is said to be vertical matrix, vertical matrix
A matrix is said to be vertical matrix if the total number of row is greater than the total number of row is greater than the total number of if the total number of row is greater than the total number of column. If the total number of row is greater than total number of column, that is m is greater than n, m बड़ा होना चाहिए किससे, n से, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। इस बात को एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। ये कोई मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स इस तरीके से 2 4 6 8, देखिए इसमें रो कितने हैं, 1 2 3 4 रो है, कॉलम कितने हैं, 1, मतलब m की जगह पर 4 आया है, n की जगह पर 1। टोटल नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ हियर इन द गिवन मैट्रिक्स टोटल नंबर ऑफ रो की संख्या 4 है और कॉलम कम है, कॉलम 1 है, रो ज्यादा है कॉलम कम है, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, द एंड हो गया। यहाँ पर हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, द एंड हो गया। इसके बाद हमें पढ़ना है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हम ऑपरेशन करेंगे, जैसे उसमें सीखेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे उसे मल्टीप्लाई करेंगे, वह एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, किसकी आइडेंटिटी लॉ, किस किस लॉ को फॉलो करता है और किस लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो इन सारी बातों के बारे में हम सीखेंगे क्या चीज में, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में इसके बाद हम एक्सरसाइज को बनाना शुरू करेंगे। थैंक यू मेरे दोस्तों।